Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class बेटा एक्सरसाइज 3.9। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप सभी वीडियो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ सभी वीडियोस को चेक करो। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो फिर काम नहीं कर सकते हम, ठीक है बेटा। सही बच्चे सारी वीडियो देखेंगे केयरफुली और ध्यान से पूरे उस वीडियो को देखना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सारे थ्योरीज को ध्यान से समझना है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। चलो बेटा अब मैं 3.9 एक्सरसाइज पे आता हूँ। 3.9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, 5 का पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है अब मैं आगे समझाऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ फार्मूला आपको मैं समझाना चाहूँगा। आप जानते हो 1 + cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। जितना एंगल यहाँ आता है उसका हाफ आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा 1 - cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये बात ध्यान रखो बेटा। ये दो फार्मूले ध्यान रखो, जितना एंगल यहाँ दे रखा है उसका हाफ आना चाहिए यहाँ पर। अगर माइनस है तो साइन में आंसर आएगा, प्लस है तो कोस में आंसर आएगा। ये दो फार्मूलों की खास बात है। sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा इंटू में cos ऑफ थीटा होता है, ठीक है जी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर 1 + cos ऑफ 2 थीटा की जगह थीटा अगर आ जाए तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा का हाफ आना चाहिए, इस एंगल का हाफ यहाँ जाएगा। दिस आल्सो इम्प्लाइज 1 - cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2। तो ये छोटी सी बात जो है बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो हम फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी। sin 2 थीटा जो एंगल 2 थीटा दे रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है। तो इस तरह से आप अगर आपको sin ऑफ थीटा दे दे तो फार्मूला बनेगा 2 sin एंगल का हाफ थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2। तो ये कुछ फार्मूला जो मैंने आपको बताया है वो याद रखना बेटा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा मैंने वैसे यहाँ पे भी लिख रखा है फार्मूला कि 1 + cos ऑफ थीटा 1 + cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा का आधा थीटा बाई 2, 1 - cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा का हाफ थीटा बाई 2 होना चाहिए। तो 5वें का जो थर्ड पार्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, √ ऑफ 1 + cos ऑफ थीटा अपॉन 1 - cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा बाई 2 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, √ 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos बाई साइन cot स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा। स्क्वायर से √ कैंसिल, cot ऑफ थीटा बाई 2 आंसर आ गया, ठीक है जी। यही प्रूव करना था। पॉइंट नंबर 4 5th का पॉइंट नंबर 4 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का थीटा होता है, ये प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1 + sin 2 थीटा 1 + sin 2 थीटा अपॉन में 1 - sin 2 थीटा की वैल्यू को हम लेके चलेंगे। और अगर हम ये वैल्यू लेके चलते हैं तो मैं एक्चुअली 1 + sin 2 थीटा का कोई फार्मूला नहीं जानता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि साइन को मैं कोस बना दूँ। कोस 90 - थीटा साइन ऑफ थीटा ही होता है, आपको याद होना चाहिए। आप जानते हैं ना ये बात, कोस 90 - का थीटा याद करो, कोस 90 - 2 थीटा लिख दूँ तो दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। 90 को 90 से डिवाइड करते थे, 1 ओड का मतलब चेंज, तो कोस साइन में बदलेगा, साइन के साथ 2 थीटा एंगल आएगा। लेकिन बेटा 90 - 2 थीटा दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोस 90 - 2 थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा को कोस 90 - 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने साइन 2 थीटा को यहाँ पे लिख दिया कोस ऑफ 90 - का 2 थीटा लिख दिया, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू ऐसे ही 1 - sin 2 थीटा इसको लिख सकता हूँ 1 - cos ऑफ 90 - का 2 थीटा, कोस 90 - 2 थीटा साइन ऑफ थीटा के बराबर ही होता है। थीटा का मतलब यहाँ पे 2 थीटा से है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ कोस बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप जानते हो, जो फार्मूला मैं जानता हूँ वो ये रहा कि 1 + cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 - cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, जो एंगल होता है उसका हाफ आना
चाहिए, ये फार्मूला ये कहता है। तो इसलिए हम, क्योंकि हम कोस का फार्मूला जानते हैं, ठीक है, कोस का ऐसा फार्मूला जानते हैं, इसलिए हमने क्या करा, साइन को कोस बना लिया, इसमें भी साइन को कोस बना लिया। तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की तरह काम कर रहा, तो इसका हाफ एंगल आना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल दे रखा उसका हाफ कर देंगे, π/2 माइनस 2 थीटा का हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ये 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाए 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 2 दोनों के नीचे बेटा अलग अलग ले जाओ, ये π/4 बन जाएगा, 2 इसके नीचे लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बचेगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर आ जाएगा, π/2 इसके नीचे अलग कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर π/4, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का थीटा। कोस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर π/4 माइनस थीटा होता है, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर π/4 माइनस थीटा होता है। चलेंगे आगे। अब रिजल्ट की तरफ अगर ध्यान दूँ तो आंसर टेंजेंट स्क्वायर π/4 प्लस थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। आंसर टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए मुझे, कोट की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आंसर कोट की फॉर्म में आया, कोट को टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन कोट को तो टेंजेंट बनाया जा सकता है ना बेटा। कैसे बनाया जा सकता है, अब चेक करें कैसे बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कोट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, या फिर यूँ लिख दो कोट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 90, क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस का थीटा, ठीक है। टेंजेंट 90 माइनस का थीटा कॉट थीटा होता है, 90 को π/2 लिखा जा सकता है। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली ये बनाना चाहता हूँ कॉट स्क्वायर π/4 माइनस का थीटा, इस थीटा को रिप्लेस कर दो किससे, π/4 माइनस, इसकी जगह π/4 माइनस थीटा लिख दो, तो ये बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या कर रहे हैं, इस थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं, π/4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर π/2 माइनस थीटा की जगह क्या है, π/4 माइनस थीटा, इधर भी π/4 माइनस थीटा आना चाहिए, तो यहाँ जाएगा π/4 माइनस का थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोट स्क्वायर π/4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर π/2 माइनस का थीटा, दैट एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो ए थीटा, इसको थीटा एज्यूम करो। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा होता है, स्क्वायर दोनों पे जैसा है वैसा रहेगा। तो कॉट स्क्वायर π/4 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस का थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट ऑफ थीटा ही होता है, ठीक है। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ना, टेंजेंट का स्क्वायर π/2 ही आ गया, माइनस अंदर लेके माइनस का π/4 हो जाएगा, और ये प्लस का थीटा हो जाएगा। टेंजेंट का स्क्वायर π/2 में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या आएगा, π/4 प्लस थीटा आ जाएगा। बस यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा 6 का पॉइंट नंबर 1 है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, प्रूव दिस रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, 1 के साथ कोस 2 थीटा लिख रहा हूँ, और कोस थीटा को बेटा अलग से लगा दिया, ठीक है। 1 के साथ कोस 2 थीटा ले लिया, कोस थीटा को अलग से लगा दिया। अब साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, 2 साइन ऑफ थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कोस ऑफ थीटा एज इट इज आ गया। क्योंकि आप जानते हैं ना 1 प्लस कोस 2 थीटा फार्मूला बता रखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल होता है उसका हाफ आना चाहिए, ठीक है। आप ये 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला फार्मूला जो आपने लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो आप 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे थीटा एंगल का हाफ होता तो θ/2 में कन्वर्ट हो जाता, तो एंगल बदल जाते दोनों, तो एंगल बदल जाते तो दिक्कत आती फिर, ठीक है। इसलिए मैंने चूज़ किया 1 को प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा चूज़ किया, और उसे कन्वर्ट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का कॉस ऑफ थीटा ये रहा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि कॉस थीटा इसके अंदर ही बन रहा है, कॉस थीटा इसके अंदर ही बन रहा है, दोनों को कॉमन निकाला जा सकता है, दोनों में से बेटा कोस थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। अब साइन 2 थीटा लगाया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इसमें ही बन गया, साइन थीटा इसमें बन गया, कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेटा इसमें से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉमन निकालने में 2 कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन निकालो, कॉस थीटा कॉमन, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन निकालने पे यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2 कॉस ऑफ थीटा, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, साइन बाई कोस थीटा बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको ध्यान ही रखना है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कोस थीटा को हमने एज इट इज लिखा है, ताकि क्यों, ताकि कोस थीटा को कॉमन निकाला जा सके, साइन थीटा को भी कॉमन निकाला जा सके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा थर्ड पार्ट कहता है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपन में 2 साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, प्रूव दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर θ/2, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो
तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। बेटा सिर्फ कुछ नहीं करना, साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दो, 2 sin थीटा एज इट इज माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, 2 sin थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा एज इट इज। दोनों में 2 sin थीटा कॉमन है बेटा, कॉमन निकाल लो, 2 sin थीटा कॉमन, इसमें से भी 2 sin थीटा कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा दोनों में से क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा कॉस थीटा, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। ठीक है जी, लेकिन आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस अगर आ जाए तो ये फार्मूला साइन में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर आता है और एंगल का हाफ आना चाहिए, ये बात पहले ही समझा चुका हूँ। और 1 प्लस कोस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का हाफ थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए गिवन है, प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए माइनस का टेंजेंट ऑफ ए, ये प्रूव करना चाहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ऑफ ए। ठीक है जी, मैं साइन को कोस बना लेता हूँ जैसे पहले भी किया था बेटा, क्योंकि हम किसका फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा का और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, यानी कि कोस तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन तो हमें फार्मूला फिलहाल नहीं पता है, ये मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, लेकिन फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि इस तरीका हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, साइन को कोस बना सकते हैं, 1 माइनस कोस 90 माइनस का ए, कोस 90 माइनस ए साइन नहीं होता है ना बेटा, कोस 90 माइनस ए, इसे 90 प्लस ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन 90 प्लस ए करोगे तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, आप जानते हो ना कोस 90 माइनस ए क्या होता है, चलो देखते हैं, कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए, 90 को डिवाइड 1 ओड साइन ऑफ ए होता है वो भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्योंकि 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस 90 माइनस को साइन ए लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए को कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है, 1 प्लस साइन ए को कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए ही होता है। ठीक है, अच्छा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, ये चेक करना है, अभी फार्मूला समझाया था, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ, सीधी बात है एंगल का हाफ करते हैं, तो 1 माइनस कोस ऑफ दैट एंगल इज थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ कर दिया, पाई बाई 2 माइनस ए को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस है तो कोस में आएगा 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस ए अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट साइन स्क्वायर 2 इसके नीचे पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2, ऐसे ही कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल क्या है, पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2। ठीक है जी, ये साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2, खत्म भाई क्वेश्चन, ये प्रूव करना था। ठीक है जी, अच्छा कहता है कि ये भी आंसर निकालना है, सीकेंट ए माइनस का टेंजेंट ऑफ ए, दोबारा से मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन ऑफ ए अपन में 1 प्लस साइन ऑफ ए लेके चलता हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ऑफ ए अपन में 1 प्लस साइन ऑफ ए लेके चलता हूँ, मैं इसको 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, तो एक 1 माइनस साइन ऑफ ए को बाहर निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट में से, और a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 1 माइनस साइन ऑफ ए इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बदलेगा तो कॉस ए को बाहर निकाल सकता हूँ, अब कोस ए 1 के नीचे तो अलग, 1 बाई कोस ए साइन ऑफ ए के नीचे अलग, 1 बाई कोस सीकेंट ऑफ ए होता है, साइन बाई कोस टेंजेंट ऑफ ए होता है, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अच्छा आइए चलिए बेटा, इसमें हम अगर चेक करें तो 7th का फोर्थ पार्ट बेटा, 7th का फोर्थ पार्ट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा, 7th का बेटा फोर्थ पार्ट डायरेक्टली सोर्ट कर रहा हूँ, उसमें 7th के अंदर बेटा 6 पार्ट हैं,
तो 7 का सबसे पहले मैं आपको फोर्थ पार्ट कराना चाहूँगा। कॉसिकेंट ए प्लस 2 इंटू में कॉसिकेंट 2a दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए इंटू में कॉट ऑफ a/2। प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉसिकेंट ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, कॉसिकेंट ऑफ ए प्लस 2 इंटू में कॉसिकेंट 2a लेके चलता हूँ। अब मुझे कॉसिकेंट ए प्लस 2 कॉसिकेंट 2a जब मैं लेके चलता हूँ, मुझे कॉसिकेंट ए का कोई फार्मूला तो पता ही नहीं है और ना मैं इसके ऊपर कोई फार्मूला जानता हूँ, तो इसलिए हम कॉसिकेंट को हम साइन में बदल लेते हैं। जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में कॉसिकेंट, कोट और टेंजेंट जैसी चीज़ नजर आए, कॉसिकेंट, कोट, टेंजेंट और सीकेंट नजर आए, तो उसको साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। इसे मैं 1/sin 2 पर कोसिकेंट 2a को 1/sin 2a लिख सकता हूँ। ठीक है जी, 1/sin ऑफ एज इट इज प्लस 2 एज इट इज sin 2a का फार्मूला। अब sin 2 का फार्मूला लगाने में आसानी होगी। sin 2 का फार्मूला 2sin a cos है, बता रखा है बेटा, 2sin a cos है। तो 1/sin ऑफ a दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 1/sin a कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/sin a निकल चुका है, 1/cos ऑफ a बच जाएगा। ठीक है जी, 1/sin ऑफ एज इट इज एलसीएम ले लिया बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos a आएगा। तो एलसीएम लेने पे क्या आया, दोनों का एलसीएम cos है, तो ऊपर cos a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब ध्यान देना, 1 प्लस cos a, साइन ऑफ a का फार्मूला लगा रहा हूँ, जैसे कि sin 2a का फार्मूला लगाया आपने, क्या लगाया, 2sin a cos है, जो एंगल होता है उसका हाफ आना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे sin a का फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2sin a/2 इंटू में cos ऑफ a/2। अब sin a को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब कोई बच्चा कह सकता है कि इसमें कन्वर्ट किया, कैसे पता चलेगा, बेटा वो रिजल्ट जो प्रूव करना है, जो हम लाना चाहते हैं, a/2 एंगल लाना चाहते हैं, उसको देख कर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो sin a को कन्वर्ट कर सकते हैं 2sin a/2 इंटू में cos ऑफ a/2 इंटू में 1 प्लस cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का फिर दोबारा हाफ आएगा 2 cos स्क्वायर a/2 और नीचे cos ऑफ a लिख रखा है, वही 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फार्मूला, जो एंगल दे रखा है बेटा उसका हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक cos a से एक cos a कैंसिल, तो यहाँ एक cos a/2 तो बचेगा, एक cos a/2 तो बचेगा और नीचे sin a/2 बच गया, ये बच गया sin ऑफ a/2 और 1/cos ऑफ a ये रहा। बेटा cos बाई साइन क्या होता है, cot a/2 होता है और 1/cos क्या होता है, secant a होता है। बस यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का 5th पार्ट, cos a cos 2a cos 4a cos 8a प्रूव दैट इज इक्वल टू sin 16a अपन में 16 sin ऑफ a, ये प्रूव करना चाहेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बेटा, इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2sin a cos a। sin 2a का फार्मूला ये होता है, जो ये a एंगल अगर यहाँ आ जाए आपको ये देगा, अब 2sin a cos a ये देगा, उल्टा चलना है, मतलब 2sin a cos a दे तो आप sin 2a बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 2sin 2a cos 2a, अगर ये a एंगल है तो इसका दुगना 2a आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर 2sin 2a cos 2 तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन तो आएगा, लेकिन जितना एंगल यहाँ दे रखा उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा। ठीक है, अरे बेटा जो a एंगल है तो a एंगल का 2 टाइम्स यहाँ पे आता है ना, sin 2a का फार्मूला ये होता है ना, तो sin 4a का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2sin a cos a, इस एंगल का हाफ आता है और इधर से इधर चेक करूँगा बेटा तो a एंगल का 2 टाइम्स आना चाहिए, इधर से इधर चेक करेंगे तो 2a का हाफ एंगल आना चाहिए, तो इसके हिसाब से 2sin 2a cos 2a का फार्मूला sin 4a होना चाहिए। अच्छा sin 4a का फार्मूला अगर निकालूँ मैं, जैसे sin 2a का निकाला है आपने, तो sin 4a का फार्मूला क्या आएगा, 2sin, जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ आना चाहिए, उसका हाफ आना चाहिए, तो ये हाफ आ गया। ठीक है, या फिर अगर इस साइड से इस साइड चलते हैं, 2sin ये a एंगल cos ये a एंगल, यहाँ पे sin 2a का फार्मूला बनना चाहिए, तो इसका दुगना कर देते हैं तो 4a आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात छोटी सी ध्यान रखनी चाहिए। और 2sin मान लो मैं लिख देता हूँ 3a इंटू में cos ऑफ 3a दैट इज इक्वल टू साइन जो दे रखा है, जो जितना भी एंगल है उसका दुगना कर दो, 6a आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है। अच्छा मैं लेके चलता हूँ अब cos a, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, मुझे लाना ये है, तो cos a cos 2a cos 4a cos 8a लेके चलता हूँ। बेटा यहाँ पे हमने क्या करा, cos a तो ये रहा, देखो ध्यान दे रहा, जबकि cos 2a cos 4a cos 8a को मैंने अलग लिख लिया, उसमें से cos a मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखो, अगर मैं जो प्रूव करना चाहता हूँ उसमें नीचे sin a चाहिए, डिनोमिनेटर में sin a चाहिए, उसके साथ 16 भी चाहिए, तो sin a तो मैं बना सकता हूँ कैसे, 2 sin a से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 sin a से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin a से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 sin a तो एज इट इज लिख दिया। अब ठीक है,
अब चेक करो कि ये फार्मूला किसका है, ये पूरा फार्मूला किसका है, 1/2 साइन एज इट इज। ये पूरा फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, साइन 2a। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए तो होता है, ठीक है। और साइन 2a बनाने के बाद cos 2a बेटा इसके साथ रख दो और cos 4a और cos 8 को अलग रख दो। क्यों बेटा, ये जब साइन 2a बन जाता है, जब ये साइन 2a बन जाता है तो इसका एंगल 2a है और इसमें 2a एंगल कहाँ पर है, केवल cos 2a ये नज़र आ रहा है, तो cos 2a इसके साथ ले लिया। साइन 2a ये आ गया, cos 2a ये आ गया, cos 4a ये आ गया, cos 8a ये आ गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब आगे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रीजन बेटा ये रहा कि 2 साइन 2a cos 2 दैट इज इक्वल टू साइन 4a होता है। 2 साइन 2a cos है, जितना भी एंगल था उसका 2 टाइम्स आना चाहिए। तो इसलिए 2 की कमी थी, 2 नहीं था हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इस 2 को तो बाहर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई, तो 1/4 साइन है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 साइन है। अब ये फार्मूला बन गया 2 साइन 2a cos 2a, 2 साइन 2a cos 2a, तो क्या बन जाएगा, ये सारा मिल के क्या बन जाएगा, साइन 4a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीनों मिल के बेटा साइन 4a बन जाएगा। और ये वाला 2 इससे 2 से मल्टीप्लाई होके 1/4 साइन a में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये साइन 4a में कन्वर्ट हो गया, साइन 4a में cos 4a इसके साथ लिख दिया, cos 8a ये आ गया। ये पूरी वैल्यू साइन 4a में बदल गई है, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये वाला 2 ये था बेटा 2 साइन 2a cos 2, ये पूरा वैल्यू 2 साइन 2a cos 2, ये पूरी वैल्यू किस बदल गई, साइन 4a बदल गई। 2a का दुगना हो जाता है, 4a आ गया, cos 4a ये रहा, cos 8a ये रहा, ठीक है। और ये जो नीचे 2 था वो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 साइन a आ गया। अब फिर दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई, ताकि 2 साइन 4a cos 4a 2 साइन 4a cos 4a फिर दोबारा बन जाए, ठीक है। cos 8a ये रहा, cos 4a यहाँ पर आ गया था। इस 2 की जरूरत नहीं है, इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1/8 साइन a बन जाएगा। और ये तीनों मिलके फिर क्या बन जाएंगे, 2 साइन 4a cos 4a, ये तीनों मिलके साइन 8a बन जाएंगे। 4a का 2 टाइम्स 8a आ जाएगा, तो साइन 8a आ गया, cos 8a यहाँ रख दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बेटा 2 साइन 4a cos 4a ये सब मिलके 2 साइन 4a cos 4 दैट इज इक्वल टू साइन 8a होता है। साइन 2a वाले फार्मूले के हिसाब से लगा दो। साइन 2a का फार्मूला क्या कहता है 2 साइन जितना भी एंगल होता है उसका हाफ आना चाहिए, तो उसके हिसाब से कराइए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 2 साइन 4a cos 4a क्या बन गया, साइन 8a बन गया, cos 8a ये रहा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/8 साइन a आ गया, ठीक है। अच्छा इस वाले 2 की फिर जरूरत नहीं है, तो 2 को बाहर निकाल दो, 8 2 जा 16 1/16 साइन a आ गया। अब ये तीनों मिलके फिर क्या बनाएंगे, एक फार्मूला बनाएंगे 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, जितना भी एंगल होता है उसका दुगना होना चाहिए, तो साइन 16a बन जाएगा, ठीक है जी। बस यही प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट। अगर आपको ये फार्मूला पता है कि जैसे कि साइन 2a 2 साइन a cos a के बराबर होता है, उल्टा चले तो क्या होता है, इसका इस एंगल का दुगना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है 2 साइन 2a cos 2a, जितना भी एंगल दे रखा था उसका दुगना हो जाता है, तो दुगने के हिसाब से 4a आ जाएगा, 3a का दुगना 6 आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अच्छा 5वां पार्ट हो चुका है, अब अगला पार्ट मैं कराना चाहता हूँ, ये 7th का पॉइंट नंबर 1, 7th का पॉइंट नंबर 1, cot a माइनस का टेंजेंट ऑफ a, cot a माइनस का टेंजेंट ऑफ a अपन में cot a प्लस का टेंजेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू cos 2a। हमें ये प्रूव करना है 7 के पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। cot a को लिख सकता हूँ 1/टेंजेंट ऑफ a माइनस का टेंजेंट ऑफ एज इट इज, cot ऑफ a लिख सकता हूँ 1/टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ एज इट इज, ठीक है जी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, एक बार दोबारा चेक कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको ये प्रूव कर देते हैं दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 2a होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोट को 1/टेंजेंट लिख देते हैं, माइनस टेंजेंट ऑफ एज इट इज़, कोट को 1/टेंजेंट लिख देते हैं, प्लस में टेंजेंट ऑफ एज इट इज़। बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टेंजेंट ए आएगा, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट ए एलसीएम आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे टेंजेंट ए आएगा, यहाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है भाई। टेंजेंट ए से टेंजेंट ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बनेगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू cos 2a। ये पहले ही समझा रखा है बेटा, cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos 2a के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। ये फार्मूला मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ बेटा। अच्छा इसे चाहे तो कोस बाई साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, इसको कोस बाई साइन लिख दो, उसको साइन बाई कोस लिख दो, करके देख लेना, अभी नहीं बताऊंगा इसको। लेकिन कैसे किया है, 1/टेंजेंट बदल के सॉल्व कर लिया। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos 2a, फार्मूला याद है तो बेटा फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये था 7th का पॉइंट नंबर 1। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सेवन्थ का सिक्स्थ पार्ट हम चेक करने जा रहे हैं बेटा, सेवन्थ का सिक्स्थ पार्ट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपन में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस सीकेंट 2 थीटा होना चाहिए। ये प्रूव करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन में टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपन में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लेके चलते भी है बेटा। एक काम करना, जब भी टेंजेंट कोसेकेंट और सीकेंट में, टेंजेंट में, कॉट में, सीकेंट में, कोसेकेंट में, साइन और कोस को छोड़कर किसी भी फॉर्म में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे कि यहाँ दे रखा है टेंजेंट में, कोसेकेंट में, सीकेंट, और आपको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है ये क्वेश्चन कैसे करें, तो आप कोशिश करा करो कि इसे साइन और कोस बदल दो, ताकि साइन और कोस बदलने के बाद सॉल्व करना आसान होगा। चलो देखते हैं कैसे। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर माइनस का 1, इसको 1 बाई साइन बेटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। चलो ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, इसके अपन में कितना है 1 है, इसके अपन में 1 है तो इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो एलसीएम था वो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। दोनों का एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीच में साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। ठीक है जी। जो कटता है काट दो, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया प्लस में, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। नीचे ये वैल्यू कैसी है बताओ, सेम टू सेम है, दोनों सेम वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी वैल्यू को कॉमन निकालूंगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ये इस पूरे में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल, तो यहाँ जो बचेगा वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का निशान, ये कॉमन निकाल, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 बन गया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में से बेटा माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये माइनस कॉमन, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन क्यों निकाला है, क्योंकि मैं एक फार्मूला जानता हूँ cos 2 थीटा का, वो ये है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ही समझा चुका हूँ बेटा ये फार्मूला, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ताकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बने, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब बनता है तो दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। ठीक है, ये वैल्यू cos 2 थीटा के बराबर होती है, यहाँ से चेक करो, ये रहा cos 2 थीटा होता है। तो माइनस तो ये एज इट इज है ही, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस बदल गया, cos 2 थीटा बदल गया, 1 बाई cos सीकेंट 2 थीटा होता है, हैंस द रिजल्ट। तो आपने चेक किया कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर दे दिया जाए तो उसे साइन बाई कोस बदल सकते हैं, और कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 बाई कोस लिख सकते हैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीकेंट 8a। मैंने आपको इस 7th क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, 7th क्वेश्चन बेटा आप कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए फिलहाल बेटा इतना ही बहुत है, आप 7th का क्वेश्चन कंप्लीट करो।